मतलब दिमाग में आ जानी चाहिए कि अब मुझे काउंटिंग में रुकना नहीं है, ये सब काम तो आप ही को करना है। मैं पिछली बार की आपको घटना बताऊंगा। जब काउंटिंग चल रही थी और मैं रवि जी सैनी दोनों पिछड़ रहे थे, तो काउंटिंग के अंदर जब ये लीड लेने लगे तो मैं नए दादाजी महाराज के सामने कह रहा हूं, इसके भाई ने कुर्सियों के ठोकर मार दी लीड के नाम से, कुर्सियों के, और काउंटिंग के अंदर सबके साथ बदमाशी की। मैं आपको कहना चाहूंगा कि रात और दिन आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से, मैं आपके विश्वास पे इस विधानसभा में घूम रहा हूं, लेकिन घर घर जब भी जहां भी जाता हूं तो सिवाय गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं कर रहा है ये राजकुमार शर्मा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके वोट से, आपके मतदान से, और सामने जो भी कैंडिडेट आता है और जो भी समाज उस कैंडिडेट को आशीर्वाद देता है, उसको ललकारने का काम करता है ये राजकुमार शर्मा। आपके वोट से, आपके आशीर्वाद से 2008 में विधायक बना और बसपा के हाथी पर बैठ गया और दलितों के साथ अपने कुछ ही मंत्री पद के लिए और दलितों के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि 1 घंटे में बसपा को छोड़ी और कांग्रेस को ज्वाइन कर ली। तो मैं दलित भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आज मौका है आपके उस हाथी पे बैठ के जाने वाले का, जिसने जयपुर भी इस हाथी को लेकर नहीं घुसा, उस हाथी को चोमू में ही काट दिया था। अब ये अवसर है आपको बदला लेने का। साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब वो आया, आते ही उसको विधायक बनने का, शुभकंजी और प्रतिभाजी का चुनाव था, त्रिकोणे में एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, उसको अवसर नहीं मिला था किसान के साथ बैठने का, उसको मौका नहीं मिला था। किसान क्या चीज है, किसान अब बताएंगे उसे किसान क्या है, आने वाला समय बताएगा। 2023 का चुनाव 25 नवंबर को 11 बजे बता देगा नवलगढ़ का किसान हम जिंदे हैं। और देख लेना तेरे साथ आज क्या हुआ है। किसानों के साथ कभी बैठ करके उसने कभी बात ही नहीं सुनी। किसान किसे कहते हैं, किसानों के बारे में उसे पता ही नहीं है। सीधा वोट लिया है, ये जाट माली को नहीं देगा, ये माली जाट को नहीं देगा, ये राजपूत को जाट नहीं देंगे। ध्यान से सुन लो, कान खोल करके। जाट समाज ने तो मेरे पे, निर्दलीय पे भी विश्वास किया था और जाट समाज ने मुझे ठोक करके वोट दिए और उसी की वजह है, वही 40,000 वोट है जिनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में भेजा है। मैं आप सबका सम्मान करने आया हूं और जब जीत करके जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहूंगा, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का साथी, आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा, आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा, आपके विकास में कभी कमी नहीं छोड़ूंगा और कभी मेरे बीच में किसी दलाल की आवश्यकता नहीं होगी। कभी मेरे आने के पास, आपने पहले भी सुना होगा, यदि जाखल कोई भी व्यक्ति मेरे से मिलने गया है तो मेरे से मिलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी आज तक। और बुगाला गांव, कारी, ये तो सब मुझे जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं, जो हमारे साथ है वो है, जो हमको वोट दे रहे हैं वो दे रहे हैं। आप वोट दो और वोट दिलाओ, निश्चित परिवर्तन आएगा। आज के सभी नौजवान साथियों के दिल में है मोदी योगी, मोदी योगी। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिला रहा हूं, नौजवानों को कितना भी बहका दे, कितनी भी जिम की बात कर ले, कितना भी क्रिकेट की बात कर ले, कितना भी लालच दे दे, लेकिन जो अब पिछले 2018 और 23 के बीच में जितने मतदाता बढ़े हैं नौजवान साथियों के, वो टोटल वोट मोदी जी को जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, उसकी जामनी जब्त हो जाएगी। और आने वाला राज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज, और जब नवलगढ़ से आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आप विजय करके भेजोगे 25 नवंबर को, तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई तोहफा मिलने वाला है। और वो तोहफा चाहे जाखल को मिले, बुगाला को मिले और चाहे कारी को मिले, बात तो एक ही एक है। मैं आपके इस काम में, विकास में किसी भी सूरत में कमी नहीं छोड़ूंगा। पर अब मैं ये कहूंगा, 25 नवंबर तक को आपको लगातार अपना समय निकालना है। समय निकाल करके जितनी भी रिश्तेदारियां हैं, चाहे वो राणा सर की हो, तोगड़ा की हो, डिघाल की हो,
कहीं की भी हो, आप सबको जाना है और आप सबको एक ही आवाज लगानी है कि मारकानी तो कमल को फूल जीत रहे हो, धारकानी के जीत रहे हो। कोई हाथ की बात करता ही बैठे थे बैठ जाओ, लेकिन थाने सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला आदमी आप सबने ध्यान है इतो पिसाड़ो हो गयो है। बदना जॉर्जिया का जमीना में नवलगढ़ की हेलिया की बेच बेच के कॉम्प्लेक्स बना लिया और सीमेंट फैक्ट्री में किसाना की जमीना में दलाली, नौजवान को रोजगार। आप सबको पता है क्या स्थिति हुई है, पर अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आप यदि सब ताकत लगाओगे, आज आप सबका जोश, आप सबका प्रेम आशीर्वाद देख करके मुझे भी नई ऊर्जा मिली है। मैं निश्चित रूप से कहूंगा, मैं आप ही के विश्वास पे, आप ही के आशीर्वाद से इस विधानसभा में झोली लेकर घूम रहा हूं। अब आपको आशीर्वाद देना है 25 नवंबर को 11 बजे आप कमल के निशान व कमल के सामने बटन को दबा करके 11 बजे ही आपको कांग्रेस की चामनी जब्त करवा देनी है। और यह आवाज पूरे विधानसभा में होनी चाहिए कि 11 बजे पहले नवलगढ़ का मतदाता पहली बार मतदान करके और कांग्रेस मुक्त नवलगढ़ बनाने को तैयार खड़ा है। आप सबको ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ प्रशासन के बल पर राजकुमार चुनाव जीतना चाहता है। हम सबको एकजुट होकर के और संघर्ष करना है। किसी भी बूथ पे विक्रम जाखल, सबको विक्रम जाखल हर बूथ पे बनना है, चाहे वो कोई सा भी मजिस्ट्रेट हो। मतदान करना, ईमानदारी से मतदान करना इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है। बहुत सारे अफसर ऐसे लगा रखे हैं, एक झुंझुनू में बैठा है खाकी वर्दी में, वो मात्र नवलगढ़ में राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। हर जगह सिपाही थानेदार ऐसे फिट कर रहा है कि मैं सारे बूथों पे राजकुमार को कैसे जिताऊं। मैं आपको निश्चित रूप से कहूंगा, आपकी ताकत के सामने ये वर्दी कुछ नहीं बेचती है। आपको अपनी ताकत का आशीर्वाद आपके भाई, आपके बेटे, आपके साथी पे इस समय रखनी चाहिए। ये मौका है इस कांग्रेस को यहाँ से भगाने का, ये अवसर है नवलगढ़ को कांग्रेस मुक्त करवाने का। नौजवान साथियों, वो सीमेंट फैक्ट्री ये नवलगढ़ कंपनियों का, फैक्ट्रियों का हब बनने जा रहा है। और आपने पहला टेस्ट देखा होगा, इस विधायक ने उस जमीनों में कितने खाए हैं और एक भी नौजवान को, वहां के आसपास के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, मात्र अपने रिश्तेदार और परिवार का विकास किया है। और उस फैक्ट्री में आप जाकर देख लो, सारे काम अपने परिवार को दिए हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे पेपर लीक हुए हैं कांग्रेस के राज में, नौजवान साथियों, वो का वो हाल। और दूसरी फैक्ट्री आएगी, वो खुद का विकास करेगा, आपकी कभी चिंता नहीं करेगा। और मैं सब यही कहूंगा आप सबसे, मुझे अवसर मिलेगा, मैं आपके लिए किसान और नौजवान की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाऊंगा। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो आपके बीच में मिलूंगा। आज तक आपके साथ रहा हूं और दुगाला से तो मेरा वैसे भी उस समय से नाता है जिस समय से मेरा जन्म हुआ, उसके बाद से लेकर आज तक इस बावलिया बाबा की ने दादा के आशीर्वाद से आप लोगों को, उस गांव को पूरे को एकजुट करना है, एक दूसरे को बोलना है अब की बार कि नीचे का चुनाव तो हम बाद में देखेंगे।